जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। धन्यवाद जसी और कमल। परमेश्वर का प्रेम को हमको याद दिलाते हुए उस सुंदर गीत के लिए प्रभु के नाम की महिमा हो।
आज भजन से जाने से पहले एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आने वाला 22 तारीख को दीक्षा बाइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित एक प्रभु की बारी सेवक की जुबानी आप लोगों को सब मिला होगा इस फ्लायर को। जामतारा से भाई संतोष थॉमस और उधर का सेवकाई के बारे में इस आने वाला 22 तारीख को शाम को 6:45 पौने 7 बजे इस प्रत्येक कार्यक्रम होगा। कृपया इस कार्यक्रम में जुड़िएगा और इस कार्यक्रम के आप कृपया प्रार्थना करें। प्रभु की बारी सेवक की जुबानी मैं दीक्षा बाइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा इस जो कार्यक्रम है उसमें कृपया जुड़िएगा। आप लोगों को वापस ये इसका फ्लायर भेज दीजिएगा। कृपया इस कार्यक्रम की आप प्रार्थना करिएगा। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हम मरकुस रचित सुसमाचार से प्रत्येक हम क्रमबद्ध बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अभी 12वां अध्याय उसका पहला आयत से 12 आयत से आज मुनि भाई वचन से लेंगे। हम प्रभु के दास के लिए एक प्रार्थना के मनोभाव के साथ हम आज बैठेंगे। प्रभु उनको मदद करे। भाई शुक्रवार शाम को भी सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर अभी तक संभाल के रखा और आप लोगों को भी संभाल के रखा। शाम को भी संगीत सुनने के लिए और उस विशेष सभा के बारे में जानकारी आपको मिली है। 22 सितंबर शाम को 6:45 प्रभु की बारी सेवक की जुबानी सेवकाई विवरण। इस बार हम झारखंड से हम सेवकाई विवरण सुनेंगे जामतारा से, जहां पर परमेश्वर के दास लोग और सेवा 1868 से मतलब हम 150 साल से भी ऊपर की सेवकाई के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। कृपया जरूर जुड़िएगा, आपको जानकारी दी गई है। 22 सितंबर बुधवार शाम को 6:45 पर। परमेश्वर आपकी सहायता करें। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 1 से 12 आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं और हमारा विषय है दाख की बारी का दृष्टांत, पैराबल ऑफ वाइनयार्ड ओनर। दाख की बारी का दृष्टांत, और यह दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 33 से लेकर 44, लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 9 से 19 में भी मत्ती और लूका ने इस भाग को उल्लेख किया है। आज हम इस भाग को मरकुस 12 से अध्ययन करने जा रहे हैं और आज का अध्ययन थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए ये एक घटनाक्रम का अध्ययन नहीं है। इट इज नॉट ए स्टडी ऑफ एन इवेंट, ये एक दृष्टांत का अध्ययन है। और इसलिए कि दृष्टांत का अध्ययन है तो दृष्टांतों को जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हमें सतर्क होकर अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार दृष्टांतों में हम अपना दिमाग लगाकर अपनी व्याख्या, अपनी मतलब लगाकर बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है कि दृष्टांतों को जब हम अध्ययन करते हैं अपना दिमाग ना लगाएं, अपनी बुद्धि उसमें ना घुसाएं। दृष्टांत को अपने आप से बात करने दे, आपसे। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा अलग अध्ययन है। उसके लिए हम थोड़ा बारीकी से एक एक चीज देखने की कोशिश करेंगे। मरकुस 12वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक।
फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों को भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा, कितनों को मार डाला। तब एक ही रह गया था, तो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डाले, तब वारिस हमारी हो जाएगी, मीरास हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपने सामर्थ और अपनी आशीष और अपनी अगुवाई हमें आज शाम को दें। दृष्टांत, दृष्टांत क्या है? व्हाट इज अ पैराबल? दृष्टांत अधिकांश समय एक थोड़ी लंबी कहानी होती है। इट इज अ लिटिल बिग स्टोरी, थोड़ी लंबी कहानी होती है। दृष्टांत समरूपता होता है, एनालॉजी, समरूपता। तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में बहुत सारे दृष्टांतों को उन्होंने सिखाया। प्रभु यीशु मसीह एक विशेष सत्य को सिखाने के लिए दृष्टांतों में बात करते थे। यहूदी संस्कृति में और यहूदी शिक्षा में दृष्टांत के द्वारा शिक्षा देना एक सामान्य बात थी और दृष्टांत के लिए ज्यादा विवरण देना बहुत जरूरी था, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में इसलिए बात किया कि जिनको वो सत्य अच्छे से समझ में आए कि वे परमेश्वर के राज्य की बातों को, सत्य की बातों को पकड़ ले, धर ले और विश्वास कर पाए। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते थे, उदाहरण के लिए यहूदी, फरीसी और सदूकियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए दृष्टांत को छिपा कर रखते थे। He used to hide the truth of the parable from the Jewish Pharisees and Sadducees. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया है? प्रभु यीशु मसीह उनको, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की समझ की जानकारी प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने स्वर्ग से उतरे हुए परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने तिरस्कार करने के लिए निर्णय किया, सत्य को ठुकराने का निर्णय किया। सत्य की जानकारी के बावजूद भी, सत्य की प्राप्ति के बावजूद भी सत्य को विश्वास करने के लिए उन्होंने निर्णय किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इनके सामने से यह दृष्टांत का जो प्रकाशन है वो ढक दिया गया है, उसको ढांप दिया गया है। तो प्रभु यीशु, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, उसके 11 और 12। मत्ती 13 का उसका 11 और 12। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत है, बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। देखिए 13वें आयत में क्या लिखा है, मैंने उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते। फरीसियों के बारे में कह रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। यशायाह उनके बारे में 14वें आयत में कहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को
अपने शागिर्दों को, चेलों को इस दृष्टांत के मतलब को सिखाने के लिए, विवरण देने के लिए ज्यादा पसंद करते थे, ना कि ये लोग जो सुनकर अपने कान को बंद कर देते, उनके लिए दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ढाप देते थे, उनको उसकी सच्चाई का प्रकटीकरण नहीं देते थे। और इसलिए ये जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य था, प्रभु यीशु मसीह जो जानते हुए भी जानकारी की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे, सुनते हुए भी समझना नहीं चाहते थे, उनके लिए दृष्टांतों की शिक्षा उनके लिए न्याय का कारण भी बना और दया का कारण भी बना। ध्यान से सुनिए इस बात को, थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करें। अविश्वासियों के लिए, खासकर फरीसी और सदूकियों के लिए, जो सत्य की जानकारी को प्राप्त कर जानकर भी ठुकरा रहे थे, उनके लिए, अविश्वासियों के लिए ये जो दृष्टांतों में सिखाया जाना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको ढांप के रखा, क्योंकि उनके लिए ये न्याय का कारण भी बना और दया का कारण भी बना। न्याय का कारण क्यों बना, निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19वीं आयत। उनके लिए ये न्याय का कारण क्यों बना? यूहन्ना 3:19, यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, देखिए वहां पर दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये फरीसी और सदूकी लोगों के लिए, सत्य को जानने के बाद भी उनके लिए अंधकार ज्यादा प्रिय था। ज्योति के प्रकाशन के बावजूद भी अंधकार उनको प्रिय लगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों को उनके सामने से वो छिपा कर रखता था। तो पहला, ये उनके लिए न्याय और दंड का कारण बना। दूसरा, ये दया का कारण भी बना। ये कैसे हो सकता? आप सोचेंगे कि दृष्टांत को ना समझाकर प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि ये दया का कारण है। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 10वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 10वीं आयत। तुमने परमेश्वर के राज्य के भेद, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, अब वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। यहां पर दया का कारण इसलिए है क्योंकि अगर इनको दृष्टांतों का खुलासा और दे दी जाए तो इनके ऊपर ज्यादा न्याय आ सकता है, दंड आएगा, क्योंकि ज्यादा समझ, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा जानकारी और भी ज्यादा दंड और न्याय को लाता है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कह रहा है, तुम्हारे लिए तो दया का कारण भी है कि मैं इस दृष्टांतों की खुलासा ना करते हुए छिपा के इसलिए रखा हूं ताकि जितना आप जानोगे उतना आप जवाबदेही और जिम्मेदार है। इसलिए अच्छा है कि ज्यादा जानकारी प्राप्त ना करें ताकि आपके ऊपर ज्यादा दंड और न्याय ना आए। इसलिए अविश्वासियों के लिए दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह उसको ढक कर इसलिए रखते थे क्योंकि उनके लिए न्याय का कारण था और दया का कारण था। ये दृष्टांत के बारे में इतना कहकर मैं आगे इस दृष्टांत जो मरकुस 12 में है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बात करते थे, उपमा, समरूपता, समानता, इन चीजों को प्रभु यीशु मसीह सिखाने के लिए, क्योंकि यहूदी संस्कृति में एक आम बात थी और वे उन सत्यों को जल्दी सीखते थे। आइए हम मरकुस 12 में अब आए। यह बहुत ही एक रुचिदायक एक विषय है और भाग है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की पहले उसकी तैयारी की जा रही है। 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के मंदिर में जाकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय के लिए उस शुद्धिकरण की उस प्रक्रिया को उन्होंने किया। अंजीर के पेड़ को उन्होंने श्रापित किया। 11वें अध्याय में उसके 27वें आयत में हम पढ़ते हैं, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में ठहर रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे। इनके सामने ये दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह ने ढांप कर रखा। अब 12वें अध्याय में आते हैं। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा। फिर वह, मरकुस में दृष्टांत बहुत कम है, अधिकांश दृष्टांत मत्ती और लूका में,
अगर आप नए नियम के दृष्टांतों का गिनती देखेंगे, करीब 40 दृष्टांत नए नियम में है, 40 पैराबल्स, और अधिकांश मत्ती और लूका में है, मरकुस में बहुत कम। और यहां पर जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत फरीसी और सदूकी लोग समझ गए। दूसरे दृष्टांतों के तुलना में जो नहीं समझ पाते थे, ये दृष्टांत उनको समझ में आ गया, और क्योंकि वो समझ में आ गया, इसलिए उनके ऊपर दंड और न्याय और जवाबदेही और ज्यादा हो गया। पहली आयत, फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उस रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। यहां पर हम देखते हैं कि एक दाख की बारी के बारे में हम पढ़ते हैं, और दाख की बारी में का जो घटना है उसको हम यहां पर देखेंगे। बुधवार का समय है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बुधवार में प्रवेश आए थे, शुक्रवार को उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था। मैं पहले ही बता दूं, इस भाग का क्रॉस रेफरेंस पुराने नियम में यशायाह 5वां अध्याय 1 से 7 है। यह भाग यशायाह के किताब से निकाला गया, 5वां अध्याय 1 से 7, उसमें मैं धीरे से आऊंगा। तो परमेश्वर का, यहोवा का दाख की बारी कौन है? परमेश्वर का, यहोवा का दाख की बारी कौन है? इज़राइल है। हम यशायाह की किताब में हम जब जाएंगे तो इस बात को हम देखेंगे, और इस बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार ये इज़राइल जो प्रभु परमेश्वर का दाख की बारी है, दाखलता है, ये दाखलता ने इस दाख के बारी के मालिक को कैसे धोखा दिया, कैसे उसकी बातों को ठुकरा दिया, कैसे उसको क्रोधित किया। इज़राइल अर्थात यहूदा, जो परमेश्वर की दाखलता थी और परमेश्वर दाख के बारी का मालिक है, ये दाखलता अर्थात यहूदा ने, इज़राइल ने इस दाखलता के मालिक को कैसे उन्होंने क्रोधित किया। हम यशायाह 5 अध्याय में उस बात को देखेंगे, कैसे क्रोधित किया। दाख का फल ना लाते हुए क्रोधित किया है, दाख का फल ना लाते हुए उन्होंने क्रोधित किया। यहां पर खास बात हमें यह जानना है कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी संस्कृति के अंदर से इस दृष्टांत को सिखाते हैं। यहूदी के लिए दाख की बारी बहुत महत्वपूर्ण था। दाख की बारी जो है, उसके दिल के करीब रहने वाला एक खेती था। पैलेस्तीन के देश में यह दाख की बारी को बहुत पाया जाता था, और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दाख की खेती का ज्ञान कितना है, हम देखते हैं। His agrarian knowledge of wine, प्रभु यीशु मसीह को उस खेती का ज्ञान बहुत था, सर्वज्ञानी थे। पैलेस्तीन के देश में ये जो दाख की बारी था, वो हर जगह पाया जाता था, और इस खेती में ये दाखलता को अलग अलग लेवल में देखते हैं। आप जब इतिहास पढ़ेंगे, पैलेस्तीन देश में दाख की बारी का, दाखलता का सबसे घटिया जो दाखलता होता था, वो क्या करते थे, वो लोग गुलामों को दे देते थे। सबसे घटिया वाला दाखलता, जो अच्छी क्वालिटी की, गुणवत्ता का दाखलता होता था, उसको बहुत महंगे दामों में बेचा जाता था। ठीक है, तो अलग अलग लेवल के दाखलता उस समय होते थे। जैसे इन दिनों में सेब का मौसम है, तो कश्मीर और हिमाचल से जो हमारे यहाँ सेब आता है, आपको ये बता दूं कि सबसे अच्छा सेब नहीं है। सबसे अच्छा जो गुणवत्ता का सेब है, वो विदेशों में भेज दिया जाता है। हम लोग जो सेब खाते हैं, वो दूसरा या तीसरा या चौथा क्वालिटी का सेब खाते हैं, उसके लिए भी 150-200 रुपए दे रहे हैं। सोच के देखिए। उसी प्रकार ये दाखलता भी कई क्वालिटी के होते थे। जो बेकार क्वालिटी था, वो गुलामों को खिला देते थे, और अच्छे क्वालिटी को बहुत कीमती दामों में भेजा जाता था, बेचा जाता था। और इस दाखलता में एक गुम्मट बनाया जाता था, टावर बनाया जाता था, कि रात के समय जंगली जानवर आके इस खेती को बर्बाद ना करें।
जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इन दिनों में जानवरों का प्रहर है, किसान लोग रात को जाग कर अपनी खेती का चौकीदारी कर रहे हैं कि ये जानवर आकर उनकी खेती बर्बाद ना करे। उस समय में भी ये गुम्मट में एक चौकीदार होता था जो उनकी रात को ये चौकीदारी करता था कि ये जानवर और चोरों से भी अपने दाख की खेती और मेहनत को वो बचाए रखते थे। और ये जो टावर होता था उसमें स्टोरेज सामान रखने के लिए भी जगह होता था, और जो किराए के जो किसान थे जो उसमें काम करते थे उनके लिए एक छोटा सा कमरा होता था जहां पर वो रहते थे, और बहुत ज्यादा रखवाली की आवश्यकता होती थी। इसको एकदम सीधे लाइन में इसको बोया जाता था, और इसके जो डालियां हैं फैलने से बचाते थे क्योंकि चलने के लिए जगह होनी चाहिए। पंडाल बनाया जाता है और इस दाख की बारी को अच्छे से ऊपर की ओर इसको रख कर इसको फलवंत करवाया जाता था, और इसका जो उपज है 5 साल में एक बार इसका फसल काटा जाता था। तो पैलेस्टीन देश की इस दाख की बारी का मैंने आपको एक छोटा सा विवरण इस प्रकार मैं दिया हूं। आइए हम शुरू करते हैं पहली आयत। हम पहली आयत में देखते हैं कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई। तो पहला इसमें जो हम व्यक्ति को देखते हैं, दाख की बारी को लगाने वाला, वाइनयार्ड प्लांटर। तो ये वाइनयार्ड प्लांटर आत्मिक अर्थ में कौन है? परमेश्वर। दाख की बारी को लगाने वाला वो कौन है? परमेश्वर। आगे बढ़ते हैं। और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और उसके बाद रस का कुंड खोदा। ये रस का कुंड जो है ये दाखलता को दबाकर उसके जूस को निकालने का एक प्रक्रिया थी, एक यंत्र था, ठीक है। एक रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। फिर क्या किया? और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। दूसरा कौन है इसमें? किसान। पहला कौन है? दाख की बारी का मालिक, वो कौन है? परमेश्वर। और यहां पर हम किसान को देखते हैं। ये किसान कौन है? ये इजराइल के धार्मिक लोग थे, रिलीजियस लीडर्स ऑफ इजराइल है। इजराइल के धार्मिक जो नेता लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, पुरनिये लोग थे, फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, ये किसान, जिनके हाथ में परमेश्वर ने पुराने नियम में रोमी 9 के आधार पर परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, परमेश्वर ने वाचा को दिया, परमेश्वर ने इनको भूमि दी, परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। ये लोग इजराइल के धर्मोपदेश करने वाले लोग थे। तो दो लोग को हमने देखा, दाख की बारी का मालिक, और उसके बाद हमने देखा किसान, और उसके बाद हम देखते हैं उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ये परदेश चला गया या दूर चला गया, ये किसको संकेत करता है? ये पुराने नियम के इतिहास को वो दिखाता है। द ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री, इजराइल का पूरा इतिहास, गुलामी से छुटकारा, वायदा किया हुआ देश देना, मूसा और यहोशू के नेतृत्व में परमेश्वर किस प्रकार इजरायलियों को चलाया, व्यवस्था का दिया जाना, उनको बलिदान की विधि दी गई, उनको वाचा दिया गया। ये सारे जो बातें हैं, जो बहुत लंबा समय का इतिहास, पुराना नियम जिसको हम इजराइल के इतिहास कहते हैं, उसको दिखाता है। ये जो वो दूर चला गया, ठीक है। उसके बाद हम किसको देखते हैं? दूसरी आयत। और फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा। ये दास कौन है? पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता, द ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स, मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जो भविष्यद्वक्ताओं की सूची हम देखते हैं, ये पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को दिखाता है। हम उनके इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि इन्होंने इन भविष्यद्वक्ताओं के साथ कैसे व्यवहार किया। आप एक एक सूची को जब हम उठाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि इन भविष्यद्वक्ताओं को पीड़ित किया, इनको उन्होंने मार डाला। मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जितने भविष्यद्वक्ता थे, वो इस दास को दिखाते हैं। आगे बढ़ते, अभी तक कितने हो गए? 4 हो गए। दाख की बारी का लगाने वाला परमेश्वर, किसान जो इजराइल के धर्मी लोग थे,
और उसके बाद हमने देखा परदेश चला गया, वो पुराने नियम का पूरा इतिहास को दिखाता है। दास किसको दिखाता है? वो पुराने नियम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो भविष्यद्वक्ताओं की सूची है उसको वो दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे आयत में दाख की बारी, द वाइनयार्ड। दाख की बारी का मालिक पिता है। दाख की बारी कौन है? द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग, अर्थात इज़राइल, अर्थात यहूदा। तो दाख की बारी कौन थे? वो इज़राइल था, इसलिए परमेश्वर की दाख लता थी इज़राइल। तो दाख की बारी वो इज़राइल को दिखाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके दूसरे आयत में और फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले। फलों का भाग मतलब फलों का फसल है, हार्वेस्ट ऑफ द वाइनयार्ड। वो किसको दिखाता है? परमेश्वर इजरायलियों से एक आत्मिक फसल की अपेक्षा किया, स्पिरिचुअल हार्वेस्ट। और ये जो फसल है 5 साल में एक बार होता था। परमेश्वर की दाखलता, परमेश्वर का दिल का धड़कन, परमेश्वर का चुना हुआ वंश और राज्य, परमेश्वर के चुने हुए लोग। 12वां अध्याय की दूसरी आयत, वहां पर ये जो दाख की बारी है वो इज़राइल को दिखाता है। और ये फसल वहां के लोगों के द्वारा उत्पादित किए जाने के लिए आत्मिक फसल को दिखाता है, द स्पिरिचुअल हार्वेस्ट, अर्थात दाखलता का उपज, द हार्वेस्ट ऑफ वाइन, दाखलता का उपज। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? तीसरी आयत, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा। किसको? दास को। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं को भी इन्होंने क्या किया था, मैं उसकी सूची दूंगा अभी, है, उन्होंने पकड़कर मारा। स्तेफानोस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, है, प्रेरितों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप इतिहास को पढ़ लीजिए, इन्होंने पकड़कर पीटा। पहले वाले दास को क्या किया? पकड़कर पीटा। उसके बाद और छूछे हाथ लौटा दिया। चौथी आयत, फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला। पहले दास को पकड़कर पीटा और उसको वापस लौटा दिया, दूसरे वाले को उसका सिर फोड़ डाला, ठीक है, और उसका अपमान किया। तीसरा 5वीं आयत, फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। पहले वाले को उन्होंने पकड़कर पीटा और उससे छूछे हाथ लौटा दिया, दूसरे वाले के सिर फोड़ दिया और उसका अपमान किया, और तीसरे वाले को क्या किया? उसको मार ही डाला इन्होंने। और तब उसने और बहुतों को भेजा। ये दाख की बारी का मालिक भेजता रहा, ठीक है, भेजा, और उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा, कितनों को मार डाला। 6वीं आयत में क्या लिखा है? अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। और ये प्रिय पुत्र कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो इस भाग में हमने इस बात को देखा, 6 लोगों का एक झुंड है। दाख की बारी का मालिक अर्थात परमेश्वर, दाख की बारी में जो किसान है, जो उसकी खेती करते थे, अर्थात इज़राइल के धार्मिक लोग। तीसरा, दाख की बारी अर्थात इज़राइली जन, अर्थात यहूदा। चौथा, दूर चले गए, वो कौन थे? पुराने नियम का इतिहास। दाख की बारी का फसल, परमेश्वर, दाख की बारी का मालिक आत्मिक फसल अर्थात दाखलता अपेक्षा कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? कड़वाहट दिया परमेश्वर को। उसके बाद हम दास को देखते हैं। दास किसको दिखाता है? पुराने नियम के मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जितने भविष्यद्वक्ता की सूची है, उसके बाद आखिरी में पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। ये 6 जो झुंड है इसमें, ये 6 नए नियम में किसी ना किसी नए नियम के आधार पर हमें सिखाने वाले व्यक्तियों की तरफ संकेत करता है। 1 से लेकर 6 तक हमने इस उपमा में, दृष्टांत में कौन है उसको हम देख रहे थे। Who are the people in this parable? दृष्टांत जब भी अध्ययन करते हैं,
आप दृष्टांत को पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दृष्टांत में कौन कौन है ढूंढिए आप। कितने लोग हैं इसमें ढूंढिए, उनका काम को देखिए, वे लोग क्या कह रहे हैं देखिए, और उनके घटनाक्रम को देखिए, उनकी प्रक्रिया को देखिए, उनकी सोच को देखिए। तो उपमा पढ़ने का तरीका यह होता है, उस उपमा में दृष्टांत में कौन कौन है, एक डायरी में लिखना शुरू करें, कौन कौन इसमें है और ये लोग क्या बात कर रहे हैं और ये लोग किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक हमने क्या सीखा दृष्टांत में। इस दृष्टांत में एक दाखलता की बारी है, दाखलता का मालिक है, एक दास है, किसान है, पुत्र है। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है इसको हमने अभी कलेक्ट किया। दृष्टांत को पढ़ने का तरीका होता है कि आप खबर को उसमें से निकालें। टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराबल। आप दृष्टांत से, उस दृष्टांत में से खबर को निकालिए। खबर व्यक्ति का हो सकता है, घटनाक्रम का हो सकता है, इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस दृष्टांत का आत्मिक अर्थ की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक दृष्टांत का घटनाक्रम देख रहे थे हम, अब इस दृष्टांत का आत्मिक अर्थ की ओर हम लोग अब बढ़ने जा रहे हैं। यह दृष्टांत पूरी तरह से इजराइलियों के बारे में कह रहा है। दिस पैराबल इज ऑल अबाउट इजराइट्स, क्योंकि यह दृष्टांत यशायाह के किताब से इसका जोड़ है। आइए अब हम यशायाह के किताब में जाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यशायाह का किताब, उसका 5वां अध्याय है। समय नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, 1 से 7 तक पढ़ने के बाद एक्चुअली आप घर पर पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ दाखलता था, द चोजन वाइफ। अब ये चुना हुआ दाखलता ने दाखलता के मालिक के साथ क्या किया। दाखलता और दाखलत की बारी का मालिक, ठीक है, 2 लोग हैं, दाख और दाख की बारी। यशायाह 5 का 1 से 7। थोड़ा सा इसमें हम झांक कर देखेंगे और हमें यह दुख होगा कि इज़राइल ने परमेश्वर को इस प्रकार ठुकरा दिया। जो उसकी दाखलता थी, है, जो उसका जो, और परमेश्वर यहोवा उसका मालिक था, उसका किसान था, उसको परवरिश करने वाला था, उसको उठाने वाला था, उसको बढ़ाने वाला था, और इन्होंने उसके फसल में मीठा फसल नहीं दिया, कड़वाहट दिया। पढ़ते 5वां अध्याय। अब मैं अपने प्रिय के लिए, देखो यहोवा क्या कहता है, अपना प्रिय था इज़राइल, अपने प्रिय के लिए और उसका दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। दाख की बारी के विषय में मैं गीत गाऊंगा। वाह, कितना अच्छे से लिखा है यहां पर। एक अति उपजाई टीले पर मेरे प्रिय का एक दाख की बारी थी। देखो कितना मजेदार तरीके से यशायाह लिखता है। एक प्रेमी और प्रेमिका की भाषा है, एक प्रेमी और प्रेमिका की भाषा। प्रेमी बोलता है मैं गीत गाऊंगा, ठीक है। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति मतलब बेस्ट वैरायटी, ऑर्गेनिक, बिना उसमें कोई दवा के, बिना उसमें कोई कीटाणु के, बिना कोई केमिकल, बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छा गुणवत्ता। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें दाख की आशा की, परंतु उसमें क्या लिखा है, निकम्मे दाखें ही लगी। निकम्मे दाखें ही लगी। सोच के देखो, दाख का बारी दाखलता लगाया, गुम्मट बनाया, रस का कुंड बनाया, बाड़ा बांधा, चौकीदारी किया, खेती किया, सब पानी दिया, रख रखाव किया, लेकिन उसमें से मिला क्या, निकम्मे दाखें ही लगे। आगे, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्य, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। लिखा, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। देखो यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरी दाख की बारी के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया मैंने। उसके बाद फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की बारी की तब उसने निकम्मे दाखें लगी। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं तुमको जताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। परमेश्वर का न्याय, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट
की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदा जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ लगेंगे, उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। लो, उखाड़ कर फेंक दूंगा और मेघों को भी मैं रोक दूंगा, बरसात को भी रोक दूंगा। अब 7वीं आयत पढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा की दाख की बारी, इजराइल का घराना। दाख की बारी कौन है? इजराइल का घराना। मरकुस 12 का जो दाख की बारी है वो किसके बारे में? इजराइलियों के बारे में, इजराइलियों के धर्म नेताओं के बारे में। ठीक है, इजराइल का घराना और उसका मन भाव पौधा यहूदा के लोग। सुना आपने? अब ये दाख लता कौन है? मन भाव पौधा। भाषा को ध्यान दीजिए, मन भाव पौधा यहूदा के लोग अर्थात इजरायली लोग। ठीक है, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय देख पड़ा। यहोवा कहता है, दाख की बारी का मालिक, मैं न्याय की आशा की लेकिन अन्याय मिला मुझे, इनजस्टिस। उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनने पड़ी। अब 8 से लेकर 22 तक यहोवा परमेश्वर इनके ऊपर हाय हाय उन पर चिल्लाता है। वो श्रापित हो तुम लोग। 8 से लेकर इस कारण से उनके ऊपर हाय चिल्लाता है, 8 से लेकर 22 तक। तो ये अध्याय जो है एक दाख की बारी का मालिक और मालिक अपने दाख लता के बारे में वर्णन कर रहा है, और उनके उसके बाद 8 से 22 तक उनके ऊपर न्याय का ऐलान कर रहा है। समझ गए? तो ये दाख का बारी कौन है? परमेश्वर। दाख लता कौन है? इजराइल। दाख लता का मालिक परमेश्वर, दाख लता इजराइल। और ये दास कौन है? इजराइलियों को चिताने के लिए जितने भविष्यद्वक्ता लोग पुराने नियम से आए, जिनको उन्होंने मारा कूटा और उन्होंने उनको मार डाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, मूसा से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, इन्होंने क्या किया? दासों पकड़कर मार डाला, उनके सर को फोड़ दिया और उनका अपमान किया। अब हम आते हैं मरकुस 12 में। हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं आयत। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब इस पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के इतिहास को देख लीजिए। इजकियल के साथ क्या हुआ था? इजकियल ने परमेश्वर की धार्मिकता के प्रचार करने के द्वारा कारण एक इजरायली ने उसको कत्ल किया। यिर्मयाह के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग? यिर्मयाह को पत्थर मारकर मारा गया। आमोस के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसको पीड़ित किया गया और अपनी जान बचाकर उसको भागना पड़ा। He ran for his life। जकरिया के बारे में क्या पढ़ते हैं? जो दूसरा इतिहास उसके 24वें अध्याय में जो याजक था जकराया द प्रीस्ट, उसको क्या किए? उसको मंदिर के अंदर दौड़ाकर उसको पीड़ित किए, उसको तिरस्कार किए। जकराया द प्रीस्ट, दूसरा इतिहास 24वें अध्याय में। मीखा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? मीखा के बारे में हम पढ़ते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मीखा को बार बार उसके मुंह में उसको मारते थे। He was constantly hit on his face by false prophets। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी इन्होंने यही किया। तो इन दासों के साथ इन्होंने मारा, पत्थर मारकर उनके सर फोड़ दिए, अपमान किया और उनको मार डाला। यह था इनका कर्म, यह था इनका कर्म। परमेश्वर इजरायलियों के बारे में इस बात को कहता है। आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का किताब 7वां अध्याय उसका 23 और 24। यिर्मयाह का किताब उसका 7वां अध्याय 23 और 24। यिर्मयाह 7वां अध्याय उसका 23 और 24। कोई पढ़ सकता है जिसको मिल जाए, कोई बहन या भाई? परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपने ही युक्तियों और अपने बुरे मन की हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। परमेश्वर इजरायलियों के बारे में कह रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा
और तुम अगर मेरी वचन को मानोगे और उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी, इन्होंने सुना नहीं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर बार बार राजाओं को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, इनको अंधकार ही पसंद था। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 36 और 37, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 36 और 37। हम 11वां अध्याय अच्छी तरह परिचित है, विश्वासियों के वीर की सूची है वहां पर, और अंत में क्या पढ़ते हैं 36 और 37। एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। आपने पढ़ा? एक मिनट 27-37 में आए। वो 11वां अध्याय विश्वास वीरों की सूची है, उनकी पट्टिका है, द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ फेथ। बहुत सारे नामों को लेने के बाद 25वें आयत में मूसा के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे नामों के बारे में लिखा है, शिमशोन, यिप्ता, सब करने के बाद कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में इब्रानियों का लेखक 36वें आयत में क्या कहता है। देखो, इसको पढ़ने वाली बात है। क्या लिखा है? कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, ठीक, और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। किसके बारे में है? पुराने नियम के विश्वास के वीर भविष्यवक्ताओं के द्वारा में है। 37वें आयत पढ़िए। पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। हाँ, 38वीं पढ़ो। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। संसार उनके योग्य ना था। पढ़ा आपने? संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए वस्तु ना मिली। भविष्यवक्ताओं के बारे में है, उनका जीवनी का अंत कैसे हुआ है। उनको मारे गए, कोड़े बांधे गए, कोड़े लगवाए गए, पत्थर मारे गए, जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी के दरारों में भटकते रहे। तो ये इजराइल परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के भक्तों के साथ इस प्रकार उन्होंने बर्ताव किया। और इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए 7वां अध्याय, उसका 29वीं आयत, मत्ती 7 का 29। क्योंकि वे उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। प्रेरितों के काम 7 का 51, प्रेरितों के काम 7 का 51, स्तेफानोस के बारे में पढ़ते हैं वहां पर। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हाँ, 7 का 51 हम वहां पढ़ते हैं। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। देखो 52 में क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? स्तेफानोस मरने के पहले इनके कर्म कांड को सुना, उनको सुनाता है, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। स्तेफानोस इस सारी घटना को अपने शहीद होने के पहले एक लंबी भाषण देकर यहूदियों के विवेक को उसने कायल किया। बहुत बड़ी भाषण है। इब्राहिम से शुरू किया उसने भाषण, 7वीं अध्याय पढ़िएगा स्तेफानोस की भाषण को। वे कायल हो गए एकदम स्तेफानोस का भाषण सुनकर, पत्थर उठा दिए। लेकिन मरने के पहले स्तेफानोस क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्तेफानोस क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 56 में, तो 56, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर
खड़ा हुआ देखता हूं। कितना सौभाग्यशाली था, मरने के पहले प्रभु यीशु मसीह का दर्शन स्तेफानोस ने देखा, लेकिन उसके पहले इन सारे यहूदियों को अच्छी भाषण देकर उनको उसने घायल किया, निरुत्तर किया। He convicted them। प्रभु यीशु मसीह इस दाख की बारी से, मरकुस 12 में से जो घटना है, प्रभु यीशु मसीह यही कर रहे थे। फरीसी और सदूकियों के विवेक को, उनकी बुद्धि को वे निरुत्तर कर रहे थे कि अब इनका मुंह बंद हो जाएगा। निरुत्तर, ही वाज कन्विक्टिंग देम। इतना निरुत्तर किया कि वे इस दृष्टांत को समझ गए। अधिकांश दृष्टांत को यहूदी लोग समझ नहीं पाते थे। आगे पढ़ते हैं, 7वीं आयत, मरकुस 12 का 7। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है। पुत्र को देखने के बाद कहा, अरे भैया यही वारिस है, आओ हम उसे मार डाले, आओ हम उसे मार डाले, तब मिरास हमारी हो जाएगी, मिरास हमारी हो जाएगी। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आकर वहां पर उलट पुलट कर दिया चौकियों को, वे सब जान गए थे कि अब इसके पास अधिकार आ गया है मंदिर का। और वे सब शांत हो गए। वो घटना इनके मन में याद था। और यहां पर लोग क्या बोल रहे हैं, आओ इसको मार डाले। देखो उसके नीचे क्या लिखा है, हम उसे मार डाले तब मीरास हमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहूदी संस्कार, यहूदी व्यवस्था, यहूदी धर्म, यहूदी रीति रिवाज, यहूदी दबदबा, यहूदी अधिकार अपने पास रखना चाहते थे, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके ऊपर न्याय किया। और इसलिए ये दबदबा को राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से ये लोग अपने हाथ में रखना चाहते थे। इसलिए कहते थे चलो इसको मार डालते हैं। मार डाला इन्होंने, शुक्रवार को क्रूस दिए। क्यों? क्योंकि ये अपने हाथ से ये मिरास को छोड़ना नहीं चाहते थे, और प्रभु यीशु मसीह इसको आजाद करना चाहते थे, क्योंकि दाखलता निकम्मा हो गई। प्रभु यीशु मसीह स्वाद को देख, परमेश्वर पिता इस दाख की बारी से स्वाद के लिए अपेक्षा जब बैठे हैं, ये अंगूर जो इज़राइल है, कड़वाहट का फसल लाकर परमेश्वर को क्रोधित किया इन्होंने। इसलिए यशायाह अपने 5वें अध्याय में, हाय कपटियों, हाय इज़राइलियों, हाय यहूदियों, 8 से लेकर 22 तक उस न्याय का प्रकरण को ऐलान करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्या किया उन्होंने? और उन्होंने उसे पकड़कर, 8वीं आयत, उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। दाख की बारी के बाहर उन्होंने उसे फेंक दिया। भविष्यवाणी पूरी हो गई, लेवी व्यवस्था की भविष्यवाणी पूरी हो गई। दाख की बारी के बाहर प्रभु यीशु मसीह को निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री आखिरी अध्याय, वहां पर देखो क्या लिखा है, 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़िए, जल्दी से पढ़ना सिद्धू। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया, पुत्र को पकड़कर मार डाला और बाहर फेंक दिया। क्या किया? क्या पढ़ते हैं मरकुस 12 में है, हम दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। प्रभु यीशु मसीह भी उस फाटक के बाहर, लेवी व्यवस्था जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था के सटीक आधार पर प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर दुख उठाया। इन्होंने उस काम को पूरा किया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। आइए हम उसके 9वें आयत में जाते हैं। इसलिए हम इसके आत्मिक अर्थ में घुसते जा रहे हैं, हम आत्मिक अर्थ में घुसते जा रहे हैं। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। अब हम 7वें झुंड में यहां पर आ गए, 7th ग्रुप। 6 लोगों को हमने देखा था, ये 7वां झुंड है, औरों को दे देगा। ये और लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान के कारण यहां पर जो लिखा है, ये और लोग कौन है? यहां पर 2 झुंड है। एक है उस समय ये जो वारिस है, ये मिरास प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को दिया।
और आज वर्तमान में कलीसिया को दिया, अपोस्टल्स एंड द चर्च। यहां पर क्या लिखा है? किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। किसान लोग कौन थे? इजरायली लोग, इजरायली के धर्म नेता लोग। उनसे छीन कर, क्योंकि निकम्मा हो गई दाख की बारी। पुराने नियम में जो इजराइल था वो दाखलता निकम्मा हो गई, उनसे छीन कर औरों को दे देगा। उस समय तुरंत किसको दिया गया था? प्रेरित लोग। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय है, प्रेरितों को दिया गया। और प्रेरितों के समय काल के बाद उन्होंने जब कलीसिया का गठन किया, प्रभु यीशु मसीह के उस भविष्यवाणी के आधार पर आज कलीसिया को दे दिया, द जेंटाइल चर्च, अन्य जाति कलीसिया के लिए। गॉट इट यारों? आप देख रहे हैं घटनाक्रम को, जरा सी द क्रोनोलॉजी। आजकल क्रोनोलॉजी शब्द बहुत इस्तेमाल है। इस घटनाक्रम को जरा देखिए। पुराने नियम से परमेश्वर का दिल का धड़कन, इजराइल जाति जो उसकी दाखलता, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने के पहले यहूदियों के ऊपर, फरीसियों के ऊपर, सदूकियों के ऊपर, शास्त्रियों के ऊपर, पुर्वियों के ऊपर वो क्रोध बरसाते हुए न्याय का ऐलान करता है। कहता है तुम्हारे हाथ में व्यवस्था थी, तुम्हारे हाथ में वायदा किया हुआ देश था, तुम्हारे हाथ में वाचा थी, तुम्हारे हाथों में मैंने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, मैंने शिक्षा दी, तुम मेरे दिल के धड़कन दाखलता थे और मैं मालिक था, तुम निकम्मे ठहरे गए, मैं औरों को दे दूंगा। इसलिए परमेश्वर के कार्य सारिणी में अभी इजराइल को परमेश्वर थोड़े समय के लिए हटा कर रखा है। अभी कलीसिया का युग है। नाउ इज द टाइम ऑफ द चर्च, द जेंटाइल चर्च, जिसमें यहूदी भी है और अन्य जाति भी है। कोई भेदभाव नहीं। आगे हम बढ़ते हैं 10वीं आयत। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। देखिए इस दृष्टांत को कैसे प्रभु यीशु मसीह अब अंत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अब एक सत्य की ओर हमें ले आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दृष्टांत में एक सत्य होता है। देयर इज ओनली वन ट्रूथ इन अ पैराबल। उस सत्य की ओर प्रभु यीशु मसीह हमें ले जा रहे हैं। आप जब भी एक दृष्टांत को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उस सत्य को जरूर ढूंढिए। इस दृष्टांत में एकलव्य एकमात्र सत्य क्या है? What is the principal truth in this parable? हम उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सच्चाई कहां लिखा है? 10वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह अब एकदम क्लाइमैक्स में पहुंच गया, एकदम उस उच्च कोटि शिक्षा के उस गरिमा को सिखा रहे हैं। He is explaining the seriousness of that parable. उस दृष्टांत की गरिमा, उसकी गंभीरता को सिखा रहे हैं। क्या एकदम सरलता से उन्होंने शुरू किया। अब देखो इस दृष्टांत की अंत में आकर प्रभु यीशु मसीह की भाषा कैसे हो गई। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को जरा ध्यान दीजिए। 10वीं आयत। क्या तुमने पवित्र शास्त्र, he brings the scripture, परमेश्वर उस सत्य को समझाने के लिए वहां पर शास्त्र को लेकर आते हैं। उस पवित्र शास्त्र से वो कोट करते हैं। कौन सा? भजन संहिता 118 उसकी 22वीं आयत। मैशियानिक सैम है वो, मसीहा का सैम है वो, है भजन संहिता 118 निकालिए उसकी 22वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह शास्त्र से निकालते हैं और कहते हैं, सुनो इसको। प्रभु यीशु मसीह कितने सटीक है। देखो शास्त्रों को कहने में 18 का 22। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह यहां से इस दृष्टांत का सत्य को अब हम सिखा रहे हैं। He's teaching that truth from the Old Testament. नए नियम में कई जगह ये उल्लेख है, पत्रस की पत्री में है। ठीक है, यहां पर पढ़ते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यहां पर क्या क्या आ गया मालूम आपको? इस कथन में, इस भविष्यवाणी में, इस सिद्धांत में यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु आ गया, यीशु मसीह का गाड़ा जाना आ गया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान आ गया, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। क्रूसिफिक्शन, रिजरेक्शन एंड असेंशन, ये पूरा प्रभु यीशु मसीह ने इस कथन में कहकर उनको समझा दिया। जो पत्थर जो था वो जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, कौन? इजरायली लोग, वही क्या हो गया? कोने का सिरा हो गया। द कॉर्नर स्टोन
वो कोने का सिरा हो गया जिस पर आज ये कलीसिया खड़ी है, जिसकी नींव उस पत्थर पर जो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पत्थर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16 का 18वीं आयत। पुत्र को मारा गया और उसको दाखलता के बारी में बाहर फेंका गया, और प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के, माफ करना, पिता परमेश्वर के उस अनंतता के उस उद्धार की योजना में ये प्रभु यीशु मसीह उस कोने का पत्थर बनाया गया। अब देखिए ये पत्थर जो है अब क्या होने वाला है, उसको पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ये पत्थर अब क्या होने वाला है? मत्ती 21 निकालिए, 42 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वीं अध्याय, 21वां अध्याय उसका 42वीं आयत। मत्ती 21 का 42। या यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। अब पढ़िए 44। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यह मरकुस 12 में नहीं। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको वह पीस डालेगा। इसका मतलब क्या है? अविश्वासी यहूदियों के लिए यह प्रभु यीशु मसीह एक अड़चन था, और आज भी यह प्रभु यीशु मसीह, यह संसार में आप देख लीजिए, उठा लीजिए इतिहास को, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक बहुत बड़ा अड़चन है। उनके बारे में क्या लिखा है? जिस पर वह गिरेगा, ये पत्थर गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है। और जिस पर वह गिरेगा, इस पत्थर पर, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। ये उस अंतिम न्याय को भी दिखाता है। परमेश्वर यहाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़े सत्य को समझा रहे हैं, उस अंतिम न्याय के बारे में। जो इस पर गिरेगा और जो उस पर गिरेगा वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अविश्वास की एक पीढ़ी इस बहुत बड़े चकनाचूर होने की उस बहुत बड़े घटना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में दानियल ने, भविष्यद्वक्ता ने, उसके दूसरे अध्याय 44-45 में उसने क्या कहा? यीशु मसीह से दुश्मनी भी न्याय का कारण है, और यीशु मसीह के प्रति इंडिफरेंट, यीशु मसीह के प्रति हाँ या ना बोलना भी, वो भी न्याय का कारण है। एनमिटी विद जीसस एंड एपैथी विद जीसस बोथ विल रिजल्ट इन जजमेंट। दानियल ने इस बात को अपने भविष्यवाणी की किताब में उसने लिख दिया था। उसके बाद क्या होता है? मरकुस 12 में हम क्या पढ़ते हैं? क्या हुआ? 12वीं आयत। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए थे। देखिए यहां लिखा है समझ गए थे। क्या दृष्टांत! पहली बार नहीं समझते थे, पहले कान बंद हो जाते थे यीशु मसीह जब सिखाते थे। समझ गए, दे अंडरस्टूड दिस पैराबल। उनको समझ में आ गया, अरे ये तो हमारे बारे में बोल रहा है, हम तो चले इसको सिखाने, इसको पकड़ने, ये तो हमारे बारे में बोल रहा है कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। लूका 20 अध्याय निकालिए जरा, यही घटना वहां पर लिखा है। देखिए वहां क्या पढ़ते हैं? लूका 20वां अध्याय, और वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? उसका 15वीं आयत। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला, इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? 16वीं आयत। 16वीं आयत। वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, आपने पढ़ा, वो मरकुस में नहीं है, वो परमेश्वर ऐसा ना करें। मरकुस ने उस बात को नहीं लिखा, परमेश्वर ऐसा ना करे, नहीं लिखा। देखिए
कितना अंधकार, कितना हटीलापन, कितना जिद, सत्य का प्रमाण मिलने के बाद दाखलता, जो यहूदी लोग थे, दाख की बारी के दिल को कितना उन्होंने दुखाया। अब सोच के देखिए, मैं और आप जो उसके चुना हुआ वंश, उसके बेटे और बेटी हैं, हमने इस प्रभु को कितना दुख दिया है। हमने इस प्रभु को अविश्वास से फल ना लाकर, अंकुरित ना होकर, फलवंत ना होकर, हमने प्रभु को कितना दुख दिया है हमारे जीवन काल में। धन्यवाद हो, अनुग्रह का युग है, नहीं तो हमारे ऊपर भी ये न्याय का प्रकोप और ऐलान हो सकता था। इस अनुग्रह के कारण हम लोग सब बच गए, बचते जा रहे हैं, लेकिन इस अनुग्रह का भी एक धीरज है। इसलिए इब्रानी हम पढ़ते हैं, उसके हाथों में गिरना कितना भयानक है। इस अनुग्रह को खींचिए मत, इस अनुग्रह को परखिए मत, इस अनुग्रह में को चोटिल ना करें, इस अनुग्रह को दुखी मत करें। वो यही कहता है, शोकित मत करो, दुखाओ मत। आइए हम इसमें से यह सीखें कि यह अनुग्रह बार बार शायद मुझे माफ नहीं करेगा, इसका भी, मेरा भी एक दिन परमेश्वर लेखा लेगा। आइए हम इस दृष्टांत को गंभीरता से लें। धन्यवाद देते हैं उस कोने के पत्थर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए जिसका अंग हमें बनाया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जहां उसने दृष्टांत में उसने अपने बारे में सिखाया और उसका न्याय का ऐलान। सबको जय मसीह।